हाय डियर, हाउ आर यू। ज्ञान विद फन में आपका स्वागत है। आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई स्टोरी के साथ। ज्ञान का मुकाबला। स्कूल की घंटी बजी और सभी बच्चे अपनी अपनी सीटों पर बैठ गए। आज टीचर साहब के चेहरे पर अलग ही मुस्कान थी। टीचर साहब बोले, बच्चों, आज किताब नहीं खुलेगी, आज होगा ज्ञान का मुकाबला। पूरी कक्षा खुशी से झूम उठी। रियाजुद्दीन, अनस, दानिश, खालिद, अभिषेक, अविनाश, शाजिया, साबरीन, बेबी निदा और शीबा सब ध्यान से बैठ गए। टीचर साहब ने पहला सवाल पूछा, अनस बेटा बताओ, हिचकी क्यों आती है। अनस खड़ा हुआ। सर, मेरी दादी कहती हैं जब कोई हमें याद करता है तो हमें हिचकी आती है। पूरी कक्षा हंस पड़ी। टीचर साहब मुस्कुराए। बहुत लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन वास्तव में हिचकी डायफ्राम नाम की मांसपेशी के अचानक सिकुड़ने से आती है। अब टीचर साहब ने शीबा से पूछा, अच्छा बताओ, जम्हाई क्यों आती है। शीबा सोचने लगी। तभी खालिद बोला, सर, क्योंकि पढ़ाई शुरू हो गई है। पूरी कक्षा ठहाकों के साथ गूंज उठी। टीचर साहब हंसते हुए बोले, नहीं बेटा, थकान, नींद या शरीर को सतर्क रखने के लिए जम्हाई आती है। अब टीचर साहब ने दानिश को खड़ा किया। छींक क्यों आती है। दानिश बोला, सर, नाक के अंदर कोई अलार्म बजता होगा। फिर सब बच्चे हंस पड़े। टीचर साहब बोले, नाक में बाल, एलर्जी या जलन पहुंचने पर शरीर उसे बाहर निकालने के लिए छींक भेजता है। अब टीचर साहब ने रियाजुद्दीन से पूछा, भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है। रियाजुद्दीन आत्मविश्वास से बोला, सर, हिंदी। टीचर साहब मुस्कुराए। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा घोषित नहीं है। साबरीन हैरान रह गई। सच में सर। हाँ बेटा। अब टीचर साहब ने बेबी निदा से पूछा, पेड़ का रसोई घर किसे कहते हैं। बेबी निदा बोली, जहां माली खाना बनाता है। सब बच्चे हंस पड़े। टीचर साहब बोले, पत्तियों को पेड़ का रसोई घर कहते हैं, क्योंकि वहीं पेड़ अपना भोजन बनाता है। अब टीचर साहब ने अभिषेक से पूछा, मधुमक्खियां ऐसी कौन सी चीज बनाती हैं जिसे बहुत समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। अभिषेक तुरंत बोला, शहद। बिल्कुल सही, टीचर साहब ने कहा। अब बारी अविनाश की थी। अविनाश बताओ, ऑक्टोपस के कितने हाथ होते हैं। अविनाश बोला, 8 हाथ। शाबाश, इसीलिए उसे अष्टभुजा जीव भी कहा जाता है। अब टीचर ने शाजिया से पूछा, खजूर सबसे अधिक किस प्रकार के मौसम में अच्छी तरह उगती हैं। शाजिया बोली, गर्म और सूखे मौसम में। बहुत बढ़िया, टीचर साहब ने कहा। अब टीचर साहब ने साबरीन से पूछा, लखनऊ के पास बाराबंकी जिले में स्थित प्रसिद्ध घंटाघर किस नाम से जाना जाता है। साबरीन ने जवाब दिया, बाराबंकी का घंटाघर। सही उत्तर, टीचर साहब बोले। अब टीचर साहब ने खालिद से पूछा, धरती पर सबसे बड़ा जीव कौन सा है। खालिद बोला, ब्लू व्हेल। बहुत बढ़िया। अब टीचर साहब ने अनस से पूछा, सूरज हमें रोशनी और गर्मी देता है, लेकिन सूरज एक ग्रह है या तारा। अनस बोला, तारा। बिल्कुल सही। अब सभी बच्चों ने एक दूसरे के लिए ताली बजाई। टीचर साहब बोले, आज किसी ने हार नहीं मानी। तभी छुट्टी की घंटी बज गई। सभी बच्चे खुशी खुशी अपनी कापियां समेटने लगे। रियाजुद्दीन बोला, सर, आज की पढ़ाई तो बहुत मज़ेदार थी। टीचर साहब मुस्कुराए। सीखना हमेशा मज़ेदार होना चाहिए। सभी बच्चों ने टीचर साहब को धन्यवाद कहा और खुशी खुशी घर चले गए। इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिला।
ज्ञान बांटने से बढ़ता है। सवाल पूछने में कभी शर्म नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर नया सवाल हमें कुछ नया सिखाता है। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय डियर, बाय स्टूडेंट।